जब लक्ष्यों की दिशा में हमें भ्रम घेर लेता है तो कैसे उससे बाहर निकला जाए। इस रहस्यमय कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे एक बुद्धिमान यात्री ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भ्रमों का सामना किया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और इस रोमांचक सफलता के भ्रम से भरे सफर का हिस्सा बने। एक समय की बात है, दो साथी व्यापारी थे, अमर और आदित्य। वे दोनों अपने सामान बेचने के लिए व्यापारिक यात्रा की तैयारी में थे। एक समस्या उत्पन्न हुई, क्या वे एक साथ यात्रा करेंगे या अलग अलग, क्योंकि हर एक के पास करीबन 500 गाड़ियां थीं और वे एक ही जगह जा रहे थे, एक ही सड़क पर। तो उन्होंने निर्णय किया कि साथ में नहीं जाना ज्यादा भीड़ भाड़ से बचने के लिए उत्तम होगा। तभी अमर ने फैसला किया कि वह पहले चलेगा। उसने सोचा, सड़क पर गाड़ियों की वजह से रास्ते में गड्ढा नहीं होगा, ऊंट अच्छी घास चुन सकेंगे, हमें बेहतरीन फल और सब्जियां मिलेंगी, मेरी नेतृत्व को लोग पसंद करेंगे और अंत में मैं अच्छी कीमतों के लिए व्यापार कर सकूंगा। दूसरा व्यापारी आदित्य ध्यान से सोचा और समझा कि दूसरे के बाद जाना भी फायदेमंद हो सकता है। उसने यह सोचा, मेरे दोस्त की गाड़ियां जमीन को सीधा कर देंगी, हमें कोई सड़क का काम नहीं करना पड़ेगा, उनके ऊंट पुरानी कठिन घास खाएंगे और मेरे लिए नई नाजुक घास उगेगी। वैसे ही वे लोग पुराने फल और सब्जियां तोड़ेंगे और हमें नए मिलेंगे। मैं बाजार में दाम तय करने की बजाय पहले तय हो गए दाम से काम चला लूंगा। इस तरह उसने अपने दोस्त को पहले जाने का सौभाग्य दिया। पहला व्यापारी अमर यात्रा में मुश्किल समय का सामना किया। उसे सफर में रास्ते बहुत खराब मिले। कठिनाई भरे रास्ते में चलते चलते जब रेगिस्तान के भीतर पहुंचा तो एक गांव मिला, जहां के स्थानीय लोगों ने आगे आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया। लोगों ने बताया कि आगे भूत का साया है, आगे जाने वाले लोगों को अजीब चीजें दिखाई देती हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग कभी भी वापस नहीं आते। अमर ने सोचा कि ये गांव वाले उन्हें भ्रम में डाल रहे हैं और वे सभी बातें झूठी मानते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दिन चलने के बाद सभी लोग पनिहारा रेगिस्तान नामक एक स्थान पहुंचे, जिसे स्थानीय लोग भूतों से भरा हुआ कहते थे। जब कारवां इसके बीच पहुंचा तो उन लोगों से मिले जो उलटे पलटे तरीके से आए थे। उनकी गाड़ियां मिट्टी से ढकी हुई थीं और पानी से भीगी हुई थीं। उनके हाथ में कमल के फूल और गाड़ी में भी बहुत सारे कमल के फूल थे, जो कि अधिक पानी के स्थान में मिलता है। जिनके नेता ने अपने आप को सब कुछ मालूम है वाला तौर पर बताया और उसने बोला, तुम लोग इतना भारी पानी क्यों लेकर चल रहे हो? थोड़ी देर में तुम क्षितिज पर एक ओएसिस तक पहुंच जाओगे, जहां पर पानी पीने के लिए और खजूर खाने के लिए बहुत मिलेंगे। तुम्हारे ऊंट इन भारी गाड़ियों को खींच खींच कर थक गए हैं, तो पानी फेंक दो और अपने थके हुए जानवरों पर दया करो। व्यापारी को भी दूर क्षितिज पर बड़े बड़े खजूर के पेड़ और पानी का झील जैसा कुछ दिख रहा था। तभी उन्हीं में से एक अनजान आदमी ने आकर बहुत मीठी मीठी बातें करना शुरू किया। व्यापारी को अपने यात्रा के बारे में बताने लगा और व्यापारी को धीरे धीरे भ्रम में डालने लगा। व्यापारी इस बात को समझ ही नहीं पाया, जबकि यह बात स्थानीय लोगों द्वारा पहले ही बताई जा चुकी थी। लेकिन व्यापारी ने समझा नहीं कि ये सचमुच के लोग नहीं हैं, वे भूत हैं जो इंसान के छवि में हैं। उनकी खतरा भी थी कि वे उन्हें खा सकते हैं। व्यापारी विश्वास करते हुए कि ये मददगार लोग हैं और खजूर के पेड़ और पानी का झील जैसा कुछ दिख रहा था, इसी कारण उनकी सलाह पर चलकर अपने सारे पानी को जमीन पर गिरा दिया और सभी गाड़ियों को हल्का करते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद जब वे क्षितिज पर पहुंचा तब उसे वहां कोई भी ओसिस नहीं मिला। तो व्यापारी बहुत डर गए, क्योंकि कारवां के पास पानी का एक बूंद भी नहीं बचा था। उस तपती गर्मी में वे लोग और भी प्यासे और कमजोर होते गए। वे लोग आगे बढ़ते गए। उन्हें देर रात तक भी कोई ओएसिस या पानी ही नहीं मिला। कुछ लोग समझ गए कि वे धोखे में फंसे हैं और व्यापारी पर इल्जाम लगाने लगे। अंत तक सब थक गए थे। ऊंट इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी भारी गाड़ियां खींचने में असमर्थ हो गई थीं। लोगों में और आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी और कारवां ने फैसला किया कि आज की रात वे यहीं रुकेंगे। पूरा कारवां प्यास से तड़प रहा था।
थोड़ी देर के बाद ही लोगों में अजीब अजीब भ्रम होने लगा, लेकिन तब तक अमर को सब कुछ ज्ञात हो चुका था। वह जान चुका था कि वह एक बहुत बड़े भ्रम में फंसा हुआ था। उसी बीच लोगों को भ्रम और भ्रमाए जा रहे थे। उन्हें एक ओर बहुत बड़ा पानी का झील दिखने लगा तो कुछ लोगों को दूसरे ओर एक गांव देखने लगा। कुछ लोग पानी की ओर बढ़ने लगे और कुछ लोग उस गांव की ओर बढ़ने लगे। तभी व्यापारी अमर ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया कि वे जो भी देख रहे हैं सब एक ही भ्रम है जिससे हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। लेकिन किसी ने भी अमर की बात को माना नहीं, क्योंकि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं था अपने आप को बचाने के लिए। और अमर ने पहले से ही उन लोगों को एक बहुत बड़े भ्रम में डाल दिया था। कारवां के बहुत सारे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। जैसे तैसे लोग दोनों ओर बढ़ गए। अब अमर के पास बहुत ही कम लोग बचे थे और वे लोग इतने कमजोर थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। कारवां के उन लोगों जब उस झील के पास पहुंचा तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला सिवाय चांदनी रात में चमकती हुई रेत की। दूसरी ओर बाकी लोग जब उस गांव की जगह पहुंचे तो उन्हें वहां गांव भी नहीं दिखा, बल्कि कारवां के वे सभी लोग तो वहीं पहुंच गए थे जहां उन लोगों की मौत उन लोगों का इंतजार कर रहा था। उन जगहों पर वे सभी दानव छुपे हुए थे जिसके पास सभी लोग खुद ही आ पहुंचा था। रेगिस्तान पूरा शांत था, कहीं पर भी किसी चीज का एक भी स्वर नहीं था, लेकिन कुछ गूंज रहा था तो उन लोगों की चीखें थीं। सभी दानव जो बहुत ही कठोर थे उन लोगों का मांस नोच नोच कर खा रहे थे और वे लोग सिर्फ मदद के लिए चीख रहे थे, पर उन लोगों को मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। दोनों तरफ से आ रही उन चीखों को सुनकर व्यापारी को अपने फैसले और नेतृत्व से बहुत ही घृणित महसूस हो रहा था और वह सोचने लगा कि उसका गलत फैसला से कैसे आज उसका सभी लोग मौत के घाट उतर गए। कुछ देर बाद उन सभी शोर शराबा और चीखें आना बंद हो गईं और चारों ओर एक लंबी शांति फैल गई। अमर ने समझ गया कि अब वे दानव उन्हें भी खा जाएंगे और कुछ ऐसा हुआ कि कठोर दानव अमर और बाकी सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर सारे मांस को खा लिया। उस रात कोई था जो सारी चीजें देख रहा था, वह और कोई नहीं बल्कि आसमान में चमक रहा चांद था जो उस सभी घटनाओं को अकेले ही गवाही दे रहा था। कुछ महीने बाद दूसर व्यापारी आदित्य अपनी यात्रा शुरू करता है। आदित्य को रास्ता भले ही आसान मिलता है और उसे अच्छी घास, अपने ऊंट के लिए और लोगों को अच्छा खाना मिलता है, लेकिन वह सारी चुनौती और मन को भ्रमित कर देने वाली माया उसका आगे बेसवारी से इंतजार कर रही थी और वे दानव अपनी अगली शिकार को खोज रहा था जो कि आदित्य हो सकता है। आदित्य उन सभी चीजों से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके दोस्त के साथ आगे क्या हुआ है। दूसरा व्यापारी आदित्य अपने रास्ते में चलते चलते जब वह रेगिस्तान के अंदर पहुंचता है तब उसी गांव से गुजरता है जिससे पहला व्यापारी अमर गुजरा था। और जब व्यापारी सरापित जगह पहुंचता है तो उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया, यह अपनिहारा रेगिस्तान कहलाता है और मुझे सुनने में आया है कि यहाँ भूतों और प्रेत भटकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ जहरीले पौधे और गंदा पानी हो सकता है, तो बिना मुझसे पूछे किसी भी स्थानीय स्रोत से पानी नहीं पीना चाहिए। इस तरह से व्यापारी ने पनिहारा रेगिस्तान का यात्रा शुरू की। आधे रास्ते में पहली यात्रा के जैसा ही उन्हें भटकते हुए भूतों की भांति पानी से भीगी हुई कारवां मिलता है। उन्होंने व्यापारी को कहा कि आगे क्षितिज पे नजदीक ही ओएसिस है और उन्हें अपना पानी फेंक देना चाहिए, जबकि व्यापारी को भी क्षितिज पे ढेर सारी खजूर के पेड़ और पानी का झील दिखा रहा था। लेकिन समझदार व्यापारी ने उनके असली रूप को तुरंत पहचान लिया। उसने समझा कि पनिहारा रेगिस्तान नामक स्थान में ओएसिस होना बिल्कुल भी संभावना नहीं है और साथ ही इन लोगों के लाल आंखें और तेजी से बदलते हुए व्यवहार से वह समझ गया कि ये भूत हो सकते हैं। व्यापारी ने उन्हें कहा, हम व्यापारी हैं, हम अच्छे पानी को बेकार में नहीं फेंकते जब तक हमें सचमुच नहीं मालूम होता कि अगला कहां से आएगा।
फिर देखा गया कि उसके लोगों में भी कुछ शंका है। कारवां को लोगों के लगने लगा था कि उन्हें पानी फेंक देना चाहिए। तभी व्यापारी ने उनसे कहा, इन लोगों पर भरोसा मत करो, जो शायद भूत है। शायद यह ओएसिस भी सिर्फ एक भ्रम व मिराज हो। क्या तुमने कभी पनिहारा रेगिस्तान में पानी देखा है? क्या तुम्हें कोई नमी भरी हवा महसूस हुई है या कोई तूफानी बादल दिखाई दिए? सभी ने कहा नहीं, और उसने जारी रखा, अगर हम इन अनजानों पर विश्वास करके अपना पानी फेंक देते हैं तो बाद में हमारा पास कोई पानी नहीं बचेगा, तो हम कमजोर और प्यासे हो जाएंगे और भूत हमें आसानी से लूट सकते हैं या खाकर हमें मार सकते हैं। इसलिए जब तक हम सचमुच पानी ना पाएं, एक भी बूंद मत बर्बाद करो। व्यापारी ने उन भूतों से पीछा छुड़ाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी, और जब व्यापारी क्षितिज पर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। वहां सिर्फ रेत ही रेत थी और उन लोगों के बताए गए जैसा कुछ भी नहीं था। ना ही कोई ओएसिस था और ना ही खजूर या कुछ भी नहीं था। तब व्यापारी वहां से आगे बढ़ गया। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद आदित्य ने सोचा, क्यों ना आज यही रुका जाए, और सारे कारवां ने उस रात वहीं अपना ठिकाना बनाना ठीक समझा। जब अंधकार के कुछ देर बाद आसमान में चांदनी फैली तो रेगिस्तान का रेत चमक उठा। तभी कारवां को अपनी चारों ओर फैले रेत में फंसी गाड़ियां और ढेर सारे इंसानी कंकाल दिखने लगे। वहां का नजारा बहुत भयानक था। चारों ओर हड्डियां और महंगे सामान बिखरे हुए थे। सभी लोग डर गए और उन्हें भय सताने लगा। तभी व्यापारी का मन में शंका उत्पन्न हुई और वे उन सामानों को जांचने लगे। जांच करते ही व्यापारी गहरे शोक में चला गया। वे कंकाल और सामान जो व्यापारी का दोस्त का था। समझदार व्यापारी ने कुछ लोगों को रात भर चौकन्ना रहने को कहा। जब गहरी रात हुई तब कारवां के लोगों को अजीब अजीब भ्रम होने लगे। उन्हें अजीब सपने आने लगे और कुछ लोग तो यह मानने लगे कि इन सभी घटनाओं में एक विशेष प्रकार का संकेत हो सकता है। गहरी रात की चांदनी में वे लोग अजीब दृश्यों और ध्वनियों को सुनने लगे जो उन्हें अज्ञात स्थानों की ओर आकर्षित कर रहे थे। कुछ लोगों को थोड़े दूर आगे बहुत सारे सोने चांदी चमकते हुए दिख रहा था, तो कुछ लोगों को बहुत ही खूबसूरत औरतें बुला रही थीं। वे लोग उन चीजों की तरफ बहुत ही तेजी से आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उस व्यापारी पर उन चीजों का कोई भी असर नहीं था, क्योंकि वह व्यापारी बुद्ध के दिए गए ज्ञान को अच्छे से जानता था। बुद्ध ने कहा है, जीवन का असली आनंद और सत्य अंदर शांति और समझ में छिपा होता है, जो कि सोने चांदी और आकर्षक दृश्यों में नहीं बल्कि आत्मा की समर्पण में मिलता है। पर वे लोग तो उन चीजों की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित हो गए थे कि वे आगे बढ़ने ही वाले थे। तभी व्यापारी आदित्य ने उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ किया और उन्हें समझाया कि वे दानव हैं जो अनेक प्रकार की माया रच रहे हैं और हमें भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम सभी अलग दिशा में भ्रमित हो जाएं और हम सभी कमजोर हो जाएं। तब फिर वे हमें आसानी से खा सकें। फिर व्यापारी ने कहा कि हमें एक साथ रहना होगा इन भ्रमों से बचने के लिए। बस एक रात की बात है, फिर हम इस जगह से निकल जाएंगे। पूरी रात उन दानवों ने अनेक प्रकार के भ्रम दिखाए, लेकिन व्यापारी ने दानव के किसी भी भ्रम को कामयाब नहीं होने दिया और कारवां के सभी लोग उन सभी भ्रमों से एक साथ लड़े। अगली सुबह लोगों ने नाश्ता किया और अपने ऊंटों को अच्छे से खिलाया। उन्होंने पहली यात्रा से बची हुई सबसे महंगी चीजें भी अपने माल में शामिल की और वहां से सभी निकल गए। दिन भर वे लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों को चलाने लगे ताकि समय रहे तब वे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। कुछ दिनों बाद वे लोग एक बहुत बड़े शहर में पहुंचे जहां का आबस्था बहुत व्यस्त था। वहां चारों ओर से बाजारी आए हुए थे, रंग बिरंगे सामान बेच रहे थे और आदित्य ने भी अपनी दुकान लगाई और अपना सारा सामान अच्छे दामों में बेचा। इस तरह उनकी यात्रा बहुत सफलतापूर्वक समाप्त हुई और वे अपने घर वापस लौट गए ताकि वे और उनके परिवार उनके लाभ का आनंद ले सकें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, सद्गुण बनो, सावधानी से चलो और भटकते हुए लोगों को सही से पहचानो। आदित्य ने बुद्ध के उपदेश का पालन करके सत्य और समझदारी से जीने की मिसाल प्रस्तुत की है।
जीवन में बुद्धिमानी और सोच समझ से चलना हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार सही मार्ग पर चलना और समझदारी से निर्णय लेना हमें सुखद जीवन की दिशा में मदद करता है। ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। यह नया सिद्धांत है जो हमें आत्मसमर्पण का महत्व दिखाता है। इस कहानी से नए सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों के साथ जीवन को और भी सार्थक बनाएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।